प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको और दिखाता हूँ। फिर मैं आपको बताऊँगा कि एक ग्वाले ताज़े दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है तो क्या होता है, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन आता है कि इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है, और ताज़े दूध का पीएच मान 6 होता है तो दही जम जाने पर पीएच मान में परिवर्तन क्या होगा। इस सारा क्वेश्चन का जानेंगे, तो चलिए वीडियो में बने रहिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय, धन्यवाद। वीडियो में बने रहने से पहले ही थोड़ा सा सीख लीजिए कि व्यंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है। रासायनिक सूत्र साधारण नमक का, बेकिंग सोडा का, धवन सोडा का, जिप्सम का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, सल्फ्यूरिक अम्ल का। ये सारे फॉर्मूले आप कॉपी में नोट कर लिए। चलिए मैं अब इसको वीडियो को स्टार्ट करता हूँ शुरू से, और मैं आपको दिखाता हूँ सारे क्वेश्चन का आंसर का राज क्या है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए बेकिंग सोडा क्या है। तो आपके सामने मोबाइल पर देख रहा होगा कि सोडियम कार्बोनेट को यानी Na2CO3 को पुनः क्रिस्टलीकरण से मतलब 10 गुना जल से धवन सोडा का निर्माण करते हैं। सोडा बनता है कैसे? सोडियम कार्बोनेट को पुनः क्रिस्टलीकरण का मतलब पुनः 10 गुना जल में सोडियम कार्बोनेट को क्या करते हैं, निर्माण करवाते हैं धवन सोडा का, उसे हम धवन सोडा कहते हैं। जैसे, और ये क्षारीय होता है क्योंकि इसका स्वाद में क्या होगा, कड़वा होगा, धवन सोडा है। तो जब Na2CO3 को 10 गुना जल में यानी पुनः क्रिस्टलीकरण से क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट का डेकाहाइड्रेट, इसका पूरा नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। चलिए मैं इसका थोड़ा सा उपयोग मैं आपको बता देता हूँ नीचे। धवन सोडा का उपयोग क्या होता है? धवन सोडा कार्बोनेट का उपयोग कांच, कागज एवं साबुन उद्योगों में करते हैं। धवन सोडा का उपयोग, जल्दी जल्दी पढ़िए। धवन सोडा का उपयोग अन्य कार्बोनेट का उपयोग कांच, कागज, साबुन और उद्योगों में किया जाता है। घरों की सफाई के लिए करते हैं, है ना। धवन सोडा को यूज कहाँ करते हैं? घरों की सफाई के लिए। जल की अस्थायी कठोरता को यानी जो जल जम गया वहाँ से हटाने के लिए क्या करेंगे, उसे हटाने के लिए इसका ज़रूरत करते हैं, इसे क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। और आगे देखिए नीचे, जल के अस्थायी कठोरता को समाप्त करने के लिए मतलब जो भी जल जम गया उसे हटाने के लिए वहाँ से क्या करते हैं, धवन सोडा को यूज करते हैं। बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में भी होता है। बोरेक्स एक धातु है जो सोडियम यौगिक के उत्पाद से क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। अब आता है जिप्सम। जिप्सम क्या होता है? जिप्सम एक अन्य प्रकार का लवण है, ठीक है। जिप्सम एक क्या है, अन्य प्रकार का लवण है जिसमें क्रिस्टलन का जल उपस्थित 2 अणु होते हैं। मतलब नहीं समझे, उसमें 2 गुना जल अनुपस्थित होता है। 2 गुना जल अनुपस्थित होता है, मतलब अनुपस्थित मतलब नहीं, उपस्थित होता है, ठीक है। सॉरी गाइज। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र हो जाता है CaSO4। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा CaSO4 इंटू 2H2 यानी 2 गुना जल। लेकिन वहीं प्लास्टर ऑफ पेरिस का बात किया जाए तो वो रहता है CaSO4 पॉइंट 1 में 2H2O, ठीक है, हाफ H2O। तो जिप्सम का प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र देख लिए। अब ये बनता कैसे POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ कि जिप्सम को यानी इस जिप्सम को क्या करते हैं, 373 केल्विन पर गर्म करते हैं ना, क्या करते हैं, गर्म करते हैं ना। तो ये अपने जल का जो अणु रहता है ना, 1.5 गुना जल, ये अपने आप को त्याग देता है। अब बना लेता है कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। क्या बनाता है? कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। क्या बनाता है? कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। क्या करके? 373 केल्विन पर गर्म करके अपने जल को त्याग करके, ठीक है। क्या बनाता है? कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिख करके दिखाए हैं, क्या दिखाए हैं, देखिए यहाँ पे CaSO4.2H2O, ये अभी जिप्सम है। इस जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करते हैं ना, तो बनता है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 पॉइंट हाफ H2O, ठीक है। बस इतना ही समझना है। इसके बाद अब चलिए हम इसका उपयोग दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पे कर रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से पुनः जिप्सम बनाने के लिए 3/2 जल जोड़ा जाता है। यानी इसमें आप कितना जल जोड़िएगा, इसमें आप कितना जल जोड़िएगा कि ये बन जाएगा प्लास्टर से पेरिस से जिप्सम। तो इसमें जल कितना चाहिए, आधा है तो 2.5 और चाहिए, नहीं 1.5 और चाहिए। तो यहाँ पे 1.5 गुना जल को जोड़ दिए हैं, उसी को 3/2 लिखे हैं, ठीक है। उसी को 3/2 लिखे हैं।
अब इसका फटाफट समझ लेते हैं कि इसका उपयोग क्या है। उपयोग क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का मतलब वो चूना होता है, सफ़ेद चूना, जो डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को क्या करता है, जोड़ने में और एक जगह स्थिर रखने में उपयोग करता है। और दूसरा क्या है, दीवार को सफ़ेदी कराने में इसका उपयोग करते हैं, और खिलौने और मृत्यु सजावट के सामान में भी क्या करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका उपयोग भी पढ़ लें। अब ये यहाँ से बीबीआई क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। क्या है कि एक ग्वाला ताज़े दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। क्या करता है, एक ग्वाला जो है ताज़े दूध में क्या मिलाता है, एक बेकिंग सोडा मिला रहा है। ठीक है, ताज़े दूध में क्या मिला रहा है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्षारीय होता है। ठीक है, तो दूध में तो मिलाएगा तो क्या करेगा, उसे क्षारीय बना देगा। तो इसका मतलब क्या है कि बेकिंग सोडा दूध में जाते ही क्या हो जाएगा, प्रकृति उसकी क्षारीय हो जाती है। बस यही होगा। तो कह रहा है कि ताज़ा दूध में पीएच का मान को बदल कर, समझ पा रहे कहाँ पढ़ रहे, ताज़ा दूध के पीएच मान को 6 से बदल कर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देता है, क्योंकि बेकिंग सोडा की प्रकृति क्षारीय होती है। इसलिए जब बेकिंग सोडा दूध में मिलाया जाता है तो दूध की प्रकृति क्या हो जाती है, क्षारीय हो जाती है, जिसके कारण से वो क्षारीय बन जाता है। दूसरा क्वेश्चन कि इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है। तो अब जाहिर सी बात है कि बेकिंग सोडा क्या है, दूध की प्रकृति अभी क्षारीय हो जाता है। बेकिंग सोडा मिलाने पर दूध की प्रकृति क्षारीय हो जाता है, जिसके कारण दूध को दही बनने में अधिक समय लगता है। क्योंकि दूध को दही बनने में इसलिए अधिक समय लगता है क्योंकि दूध खट्टा होता है, और ये तो क्षारीय हो गया, तो उसे खट्टा होने में टाइम तो लगेगा। अब कहता है आगे क्वेश्चन कि ताज़े दूध में पीएच का मान 6 होता है, तो दही दही बन जाने पर इसके पीएच का मान में क्या परिवर्तन होगा। तो ध्यान से पढ़िएगा कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने की पीएच स्केल के बारे में लिखे हैं। पीएच स्केल मतलब एक स्केल विकसित की गई है। फिर से पढ़िए, क्या कह रहा है कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित की गई है, जिसे पीएच स्केल कहते हैं। ठीक है, और दही में लैक्टिक अम्ल होता है, इसे पीएच का मान 6 से कम हो जाता है। दही में कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल, जिससे पीएच मान 6 हो जाता है। जब दूध से दही बन जाता है तो यही और अधिक अम्लीय हो जाता है, और अधिक क्या हो जाता है, अम्लीय हो जाता है, जब दूध से दही बन जाता है तो। ठीक है, अब लास्ट था ये इसका टॉपिक कि सूत्र जानना है। तो इसका सूत्र क्या है, व्यंजक चूर्ण का सूत्र CaOCl2, साधारण नमक का सूत्र NaCl। ठीक है, बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा का सूत्र, मीठा सोडा भी कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ओके, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। धवन सोडा का सूत्र Na2CO3 10 गुना जल। जिप्सम क्या है, CaSO4 2.H2 है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ H2O है। ठीक है, बस इतना ही अंतर है। सल्फ्यूरिक अम्ल उसे कहते हैं जिसमें H2SO4 रहे। बस ये ख़त्म हो गया टॉपिक, इतना सारा चैप्टर। आप शुरू से नोट्स बना लीजिए और ध्यान से पढ़िए, और एग्ज़ाम में ये आ जाएगा। ठीक है।